अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ठीक है, आज का जो है वो लेक्चर हम शुरू करते हैं थोड़ी देर में। और पहले जो है ये चेक कर लिया जाए कि मेरी आवाज़ जो है वो क्लियर आ रही है कि नहीं, मैं देख लेता हूँ। और आप लोग भी बताएं कमेंट्स के ऊपर। ठीक है, तो अगेन जिस तरीके से हर संडे को हमारा ये जो ब्लॉकचेन के ऊपर जो लेक्चर होता है वो हम आज उसे कंटिन्यू करेंगे। पीछे जो है वो 6 लेक्चर्स जो हैं वो हो चुके हैं। ठीक है, और आज जो है वो हमारा जो है ये लेक्चर नंबर 7 होगा। ठीक है, और पिछले लेक्चर से हमने जो है वो अपना ब्लॉकचेन बनानी शुरू कर दी थी। ठीक है, एक मेथड भी हमने बनाया था, फिर उसे टेस्ट भी किया था। तो पहले तो आज का लेक्चर थोड़ी देर में शुरू करते हैं। पहले बता दें कि आवाज़ जो है वो मेरी क्लियर आ रही है आपको, आप सबको। अगर आ रही है तो बता दें कमेंट्स में। मेरे पास कमेंट्स तो नहीं आ रहे, कुछ भी शो क्यों नहीं हो रहे कमेंट्स। तो ये देख लेते हैं। अगर आवाज़ क्लियर है तो बता दें मुझे कमेंट्स के पास। कमेंट्स शो नहीं हो रहा मेरे पास तो। अगर कोई कमेंट करके बता दे कि अगर आवाज़ मेरी क्लियर है तो फिर हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ठीक है, आवाज़ यार कम नहीं, कम ये 2-3 दफ़ा लोगों ने कहा है, लेकिन मैंने फ़ोन पे भी चेक किया है अपने। ठीक है, आवाज़ बिल्कुल साफ़ और क्लियर आती है। ठीक है, ये अगर किसी को ऐसी आवाज़ कम लग रही है तो फिर उसके लिए कोई और है कि कोई और सोल्यूशन वो देख ले इसका। ठीक है, और चलें ठीक है, अब मेरे पास कमेंट्स भी आने लग गए हैं। ठीक है, तो आज का जो है वो लेक्चर शुरू करेंगे थोड़ी देर में। पहले जो है वो थोड़ा सा रिवीजन कर लिया जाएगा कि हमने लास्ट टाइम क्या पढ़ा था। ठीक है, और उसे जो है वो हम फिर आज का जो है वो लेक्चर शुरू करेंगे थोड़ी देर में। तो चलें थोड़ा सा जो है ना रिवीजन कर लेते हैं। बहुत शुक्रिया सबका, ठीक है, आप सबका कमेंट्स करने का। और चलें जी, आज जो हमने पहले क्या पढ़ा था, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, हमने अपनी ब्लॉकचेन डेटा स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दी थी। सबसे पहले हमने क्या बनाया था, हमने अपना एक कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था। और कंस्ट्रक्टर फंक्शन हम पिछले 2-3 लेक्चर्स में हमने अपना जो है वो पढ़ा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग जाएं, और अगर किसी को नहीं आता तो पीछे लेक्चर्स देखें। और अगेन ये हमारा 7वां लेक्चर है। अगर कोई यहाँ पे इस वक्त कोई नया मेंबर आया है और वो देख रहा है ये लाइव लेक्चर, तो उसे कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो मैं यही कहूँगा कि आप पीछे जाएं और सारे जो पीछे के जो लेक्चर्स हैं वो जाकर देखें, और फिर ये आपको समझ में आएगा कि आज हम क्या करेंगे। ठीक है, रिवीजन यही था कि हमने अपना ब्लॉकचेन का डेटा कंस्ट्रक्टर फंक्शन बनाया था, उसका नाम क्या रखा था, ब्लॉकचेन। ठीक है, उसके अंदर हमने दो प्रॉपर्टीज़ अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर दो प्रॉपर्टीज़ रखी। और वो क्या थी, एक थी चेन की प्रॉपर्टी और एक थी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टी। और दिस लगाना क्यों ज़रूरी है कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, अगेन ये आप सबको पीछे के लेक्चर्स में समझाया हुआ है मैंने। ठीक है, दोबारा जाके देखेंगे तो समझ में आएगा। बहरहाल हमने अपनी दो प्रॉपर्टीज़ रखी थी इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। इससे पहले जो हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जब हम बेसिक्स पढ़ रहे होते थे, तो हम सिर्फ प्रॉपर्टीज़ नहीं रखते थे कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर, हम मेथड्स भी इंक्लूड करा देते थे। ठीक है, लेकिन बहरहाल मैंने जो है वो इस वक्त दो प्रॉपर्टीज़ रखी हैं, एक है चेन की प्रॉपर्टी और एक है पेंडिंग ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी। और ये दोनों प्रॉपर्टीज़ दोनों एरे हैं। ठीक है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, प्रोग्रामिंग के अंदर एक चीज़ होती है एरे। एरे क्या चीज़ होती है, वो मल्टीपल डाटा को स्टोर करवाने के लिए यूज़ किया जाता है एरे। फिर लास्ट लेक्चर में ये भी बताया था कि व्हेन टू वी यूज़ एरे एंड व्हेन वी शुड यूज़ ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, तो एरे का भी लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा आपको बताया था मैंने। और नहीं भी है तो W3 स्कूल्स के ऊपर एरे बहुत सिंपल सा है, वो आपको समझ में आ जाएगा एरे क्या चीज़ है, यूज़ टू स्टोर मल्टीपल डाटा। ठीक है, तो अगर मैं चाहूँ तो एक काम कर लेते हैं इसको, चलें पहले रिवीजन कर लेते हैं, फिर इसको और एरे का थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, मैं बहरहाल ये दोनों एरे हैं। ठीक है, जो चैन की जो एरे है इसके अंदर हमारे सारा ब्लॉकचेन का डाटा जाके स्टोर होगा। मतलब कि सारे ब्लॉक्स इस एरे में जाके स्टोर होंगे, इस चेन की एरे में जाके स्टोर होंगे। ठीक है, और पेंडिंग ट्रांजैक्शन की जो एरे है ना उसके नीचे ये वाली, इसमें होगा क्या
कि देखें बिटकॉइन हो या टैनअप हो, हर ब्लॉकचेन के अंदर एक होता है कि कुछ मिनट्स के बाद ब्लॉक क्रिएट होता है। तो उस मिनट तक जितनी भी ट्रांजैक्शंस क्लाइंट्स करेंगे वो सारी की सारी इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में जाके ऐड होंगी, कोई भी ब्लॉकचेन हो। ठीक है, क्योंकि जब तक अगला ब्लॉक माइन नहीं होता है वो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस ही मैं उन्हें कहूँगा। ठीक है, तो जैसे ही अगला ब्लॉक क्रिएट होता है तो फिर जाती हैं ये पेंडिंग ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में, और फिर माइनर्स जो हैं वो इस ब्लॉक को माइन करते हैं। माइन कैसे करते हैं? प्रूफ ऑफ वर्क लगाएंगे या प्रूफ ऑफ हैश लगाएंगे, प्रूफ ऑफ स्टेक लगाएंगे। ठीक है, क्योंकि माइन का मतलब है लेजिटिमेसी, कि क्या वाकई ये ट्रांजैक्शंस और भी जो ब्लॉक क्रिएट करने जा रहे हैं क्या वाकई ये सिक्योर है, और मतलब क्या इसकी लेजिटिमेसी है। ठीक है, क्या अगर ये यूज़र कर रहा है ट्रांजैक्शन दूसरे यूज़र को, क्या उसके पास मौजूद इतना बैलेंस भी है। ठीक है, कोई ये फॉल्टी ट्रांजैक्शन तो नहीं कर रहा। तो ये सब प्रूफ ऑफ वर्क में होता है। अच्छा, बहरहाल अब क्या कर रहे हैं, हमने आगे चलते हैं कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। ये भी सिर्फ रिवीजन ही करवा रहा हूँ। हमने फिर क्या किया, हमने मेथड ऐड करवाया। और अगर हम कंस्ट्रक्टर फंक्शन के बाहर से मेथड ऐड करवाएंगे तो हम कौन सा प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं? प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी को। ये भी हम पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर। तो मैंने दोबारा क्या किया, ठीक है, मैंने जो है वो ब्लॉकचेन जो है अपना कंस्ट्रक्टर फंक्शन इसे कॉल किया, डॉट ऑपरेटर लगाया, और प्रोटोटाइप प्रॉपर्टी के ज़रिए एक नया मेथड ऐड किया। उस मेथड का नाम क्या था? क्रिएट न्यू ब्लॉक, या मैं इसे ये कह दूं कि माइन न्यू ब्लॉक। ठीक है, नाम कुछ भी रख सकते हैं। ठीक है, मेथड है तो ये फंक्शन है एक। ठीक है, और इस फंक्शन को मैंने 3 पैरामीटर्स दिए अपने, नॉन्स, प्रीवियस ब्लॉक हैश और हैश। नॉन्स क्या होता है? लास्ट टाइम अगेन। नॉन्स क्या होता है? जब नया ब्लॉक क्रिएट होगा तो ये ब्लॉक लेजिटिमेट होना चाहिए कि हाँ सारे नोड्स इसके ऊपर राज़ी हैं, प्रूफ ऑफ वर्क किया गया है इसके ऊपर, और ये लेजिटिमेट ब्लॉक है, तो इसलिए ये ब्लॉक ऐड हो सकता है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर। तो प्रूफ ऑफ वर्क जो पूरा होता है ना, अभी हमने कुछ भी नहीं किया, प्रूफ ऑफ वर्क तो हमने मेथड बनाया ही नहीं अभी। तो प्रूफ ऑफ वर्क से ना आपको सिर्फ एक चीज़ हासिल होती है, नॉन्स। नॉन्स एक बेसिकली एक नंबर है जो ये बता रहा होता है कि हाँ ये वैलिड ब्लॉक है। ठीक है, प्लस हमारे ये जो नया ब्लॉक क्रिएट होने जा रहा है इसके पास नॉन्स तो होना चाहिए, इसके पास पीछे वाले ब्लॉक का भी हैश होना चाहिए, जिसे प्रीवियस ब्लॉक हैश कहते हैं। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे आपकी ब्लॉकचेन सिक्योर होती है। कैसे होती है? लेट्स सपोज एक एग्जांपल देता हूँ। एक ब्लॉकचेन सिस्टम के अंदर लेट्स सपोज 10 ब्लॉक आ चुके हैं। ठीक है, तो 10वें ब्लॉक के पास 9वें ब्लॉक का हैश होगा। ठीक है, अब लेट्स सपोज कोई हैकर या कोई भी एक ठीक है क्लाइंट क्या करता है, करने की कोशिश करता है कि वो 9वें ब्लॉक का हैश जो है ना ब्लॉकचेन को मतलब कि चेंज करने की कोशिश करता है, वो उसके 9वें ब्लॉक का जो हैश है उसे चेंज करने की कोशिश करता है। तो 10वां ब्लॉक कह देगा कि नहीं, मेरे पास इस 9वें ब्लॉक का हैश कोई और था पहले, अब किसी ने चेंज किया है। तो हमारी ब्लॉकचेन को सिक्योर करवाने के लिए ये प्रीवियस ब्लॉक हैश का जो एक फंक्शन कहूँगा या एक लॉजिक कहूँगा, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो बहरहाल एक जब नया ब्लॉक क्रिएट होने जाएगा तो वो वैलिड होना चाहिए। वैलिड कैसे होगा? प्रूफ ऑफ वर्क किया जाएगा उसके ऊपर, और प्रूफ ऑफ वर्क से हमें हासिल क्या होता है? नॉन्स। नॉन्स एक बेसिकली नंबर होता है। प्लस अगले ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश भी होना चाहिए, जिसे हम प्रीवियस ब्लॉक हैश कह रहे हैं, मैंने समझा भी दिया है। प्लस अपने इस ब्लॉक का भी हैश होना चाहिए। अब हैश क्या चीज़? अब अच्छा, क्योंकि अपने इस ब्लॉक का हैश होगा तो ही ये अगले वाले ब्लॉक के लिए पीछे वाले ब्लॉक का प्रीवियस ब्लॉक हैश का काम करेगा। अब ये हैश हैश जो मैंने इतनी दफ़ा नाम ले लिया है, ये क्या चीज़ है? हैश बेसिकली आज हम देखेंगे भी उसको, ओवरव्यू पढ़ेंगे उसके हैश को भी। हैश करता है कि आप कुछ भी इनपुट दोगे, उसने एक रैंडम स्ट्रिंग आपको रिटर्न करके दे देना है। और हम जो अपनी ब्लॉकचेन के अंदर जो हैशिंग फंक्शन लगाएंगे वो होगा SHA-256। ठीक है, ठीक है, SHA-256 मैं कमेंट्स पढ़ रहा हूँ। SHA-256 हैशिंग फंक्शन हम पढ़ेंगे भी, और अपने मेथड में अपनी ब्लॉकचेन डाटा स्ट्रक्चर में हम उसे npm मॉड्यूल एज अ यूज़ करेंगे, और वो देखेंगे कि किस तरीके से होता है। हैश बता दिया। अच्छा, बहरहाल ये मेथड हमारा यहाँ से शुरू हुआ, यहाँ पे ख़त्म हुआ, और इस मेथड के अंदर मैंने एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट क्या है भाई? उस जो ब्लॉक क्रिएट करने जा रहे हो उसके अंदर क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए,
उसके पास ये 3 चीज़ें तो होनी चाहिए ऑब्वियसली, ठीक है। नॉन्स होना चाहिए, वो वैलिड तो हो पहले। उसके पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होना चाहिए, और उसके पास अपने ब्लॉक अपना भी हैश होना चाहिए। ये 3 चीज़ों के अलावा भी चीज़ें होंगी, तो मैंने एक ऑब्जेक्ट बना दिया, ठीक है। ऑब्जेक्ट का नाम रखा न्यू ब्लॉक, ठीक है। अच्छा, बहरहाल उसके पास नॉन्स थी। नॉन्स बिल्कुल होना चाहिए, उसके पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश भी होना चाहिए, और उसके पास अपना हैश भी होना चाहिए। फिर मैंने क्या किया, यार जो ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में जानी चाहिए वो भी होनी चाहिए, जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस जो यूज़र्स क्रिएट करेंगे। हमने कोई ट्रांजैक्शन अभी मेथड ही नहीं बनाया, हम ट्रांजैक्शंस आज वही पढ़ेंगे कि हम आज जो है वो हम कि किस तरीके से एक ट्रांजैक्शन जनरेट होती है ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है। तो बहरहाल जो नया ब्लॉक माइन करने हो रहा हो, माइन होने जा रहा हो, उसके पास ये 3 चीज़ें तो हो ही। उसके पास सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, ठीक है भाई। उसके पास उस वक्त का माइन होने का वक्त होना चाहिए कि ये माइन होने का है या नहीं, जब ये ब्लॉक ऐड होगा हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, उस वक्त क्या टाइम हो रहा था। प्लस उस ब्लॉक का इंडेक्स होना चाहिए, उसका नंबर होना चाहिए। ये पहला ब्लॉक है, ये दूसरा ब्लॉक है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, इस तरीके से करते करते जो है वो उसका हर ब्लॉक का एक नंबर भी होना चाहिए, ठीक है जी। मेथड में आगे चलते हैं। आगे क्या किया कि जब ये ब्लॉक माइन हो जाए और यहाँ से प्रोग्राम रन हो, तो हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शन सारी उठकर यहाँ पर गई हुई हैं, ठीक है। अब इस नए ब्लॉक में आ चुकी हैं पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। तो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की जो एरे है वो अब एम्प्टी हो जानी चाहिए, और एरे को स्क्वायर ब्रैकेट से ही एम्प्टी लिखने का यही तरीका है, ठीक है। प्लस जब ये मेथड रन हो, ठीक है, यहाँ तक हम पहुँच गए। तो अब ये ब्लॉक माइन होने के बाद कहाँ चले जाना चाहिए स्टोर होने के बाद, हमारी इस चेन की एरे के पास। मतलब हम अपनी इस चेन की एरे के पास, एरे चेन में सारी ब्लॉक्स ऐड करवा रहे हैं। जो भी ब्लॉक ऐड होगा वैलिड होने के बाद, ऐसे नहीं। अभी तो हमने लास्ट टाइम जो टेस्ट किया था वो हमने डमी हैश लिया था, डमी नॉन्स लिया था, और हमने ऐड करवा दिया था। अभी करते भी हैं, दोबारा टेस्ट कर लेते हैं। और फिर जाकर ये मतलब कि वैलिड ब्लॉक, जो भी ब्लॉक हो, वो सारा का सारा इस चेन की एरे के पास स्टोर होना चाहिए, ठीक है। और रिटर्न करवा दिया था हमने अपने इस ऑब्जेक्ट को। तो ये हमने एक मेथड बनाया था, जो आज हमने अभी तक मैंने रिवीजन ही किया ये, ठीक है, 10 मिनट तक शायद। तो और ये अब हम अपनी टेस्ट की फाइल में आ चुके हैं, करके भी देख लेते हैं कि क्या ब्लॉक ऐड हो भी रहा है कि नहीं। हमने क्या किया, हमने फ़ाइल रिक्वायर की, और फाइल से वो ब्लॉकचेन का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन था उसे एक्सपोर्ट किया। ये भी लास्ट टाइम हम बता चुका हूँ मैं, ठीक है। प्लस कंस्ट्रक्टर फंक्शन को जब भी कॉल करते हैं तो न्यू का कीवर्ड लगता है, ये भी हम अपने पिछले लेक्चर्स में पढ़ चुके हैं। मैंने कॉल करवा के किस वेरिएबल में स्टोर करवाया, बिटकॉइन की, ठीक है। और उसी बिटकॉइन को अब मैं प्रिंट आउट करवा रहा हूँ। लेकिन प्रिंट आउट करवाने से पहले मैंने अपना एक मेथड कॉल करवा लिया, क्योंकि अब मेरी ब्लॉकचेन का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है वो इस वेरिएबल में है। तो मैंने इस वेरिएबल को कॉल किया, बिटकॉइन डॉट, कौन सा मेथड था, हमने एक ही मेथड बनाया है अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन के लिए अभी तक, और वो था क्रिएट न्यू ब्लॉक, ठीक है। और उस मेथड को क्या क्या, उस फंक्शन को 3 पैरामीटर से, नॉन्स होना चाहिए उस फंक्शन के पास, उस फंक्शन के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होना चाहिए, और अपना हैश भी होना चाहिए। हमने एक रैंडम सा एक नंबर लिख दिया, 54321, ठीक है। और हमने एक रैंडम हैश लिखा, डमी हैश, क्योंकि यार देखो अभी हमने हैशिंग फंक्शन तो लगाया ही नहीं है अपनी ब्लॉकचेन के अंदर। तो ये मैंने एक रैंडम हैश लिख दिया, ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश है। लेट सपोज मान लेते हैं ये जो हैश है, ये हैश पीछे वाले ब्लॉक का हैश है, ठीक है। क्योंकि दूसरे नंबर पे क्या चीज़ है, पीछे वाले ब्लॉक का हैश, और फिर कॉमे के बाद जो तीसरा नंबर है वो इस ब्लॉक का अपना हैश होना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ कि कुछ भी डमी हैश यहाँ पे लिख देता हूँ कि लेट सपोज ये हैश जो है ये इस ब्लॉक का अपना हैश है, ठीक है। फाइल को सेव किया और चलाते हैं कि क्या ये ब्लॉक क्रिएट होने के बाद, भाई लेट्स होगा क्या, ब्लॉक जैसे ही क्रिएट होगा वो पुश होना चाहिए इस चेन की एरे के अंदर, ठीक है, ठीक है जी। तो फाइल को रन चलाते हैं, लेकिन मैं इस वक्त जो है वो अपनी ब्लॉकचेन की डायरेक्टरी में हूँ। मैं डेव में चले गया, नोड test.js, ठीक है। तो ये देख लें जी क्या हुआ है,
मेरा ब्लॉक क्रिएट हो चुका है। हालांकि ब्लॉक क्रिएट ऐसा होना नहीं चाहिए, पीछे पूरी वैलिडेशन होनी चाहिए, ठीक है। तो लेकिन इस वक्त तो अभी हमने कोई प्रूफ ऑफ वर्क का मेथड, हैशिंग फंक्शंस और बाकी सारी सिक्योर के जो मेथड्स हैं वो हमने लगाए ही नहीं है, करेंगे आहिस्ता आहिस्ता। तो जब बेसिकली हमने क्या किया, अभी हमने जैसे ही अपनी फ़ाइल रन की, ये ब्लॉक क्रिएट होने के बाद कहाँ चले गया, ये इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक है। तो जो चेन की जो एरे थी, ठीक है, जो यहाँ पे ये जो एरे थी चेन की, ये यहाँ से शुरू हुई है और इसके अंदर एक आइटम आ चुका है। ये पूरा एक आइटम क्या है, ये हमारा एक ब्लॉक आ चुका है। और मैंने अगेन क्या समझाया कि उस ब्लॉक के पास क्या क्या होना चाहिए, उसका इंडेक्स कौन सा नंबर है भाई, पहला ब्लॉक ऐड हुआ है तो उसका इंडेक्स क्या है, 1। वो किस वक्त ऐड हुआ है, उसका टाइम स्टैम्प क्या हो रहा है, ठीक है। ट्रांजैक्शंस की देखें, आज हमने यही पढ़ना है कि यार ट्रांजैक्शंस जो हैं इस वक्त एम्प्टी हैं, क्योंकि हमने कोई ट्रांजैक्शन मेथड ही नहीं बनाया, हमने कोई ट्रांजैक्शन ऐड ही नहीं की है, ठीक है। प्लस नॉन्स, हमने वही डमी जो हमने यहाँ पे रखा था, जो ये देखें नॉन्स, ठीक है। तो थोड़ा जूम करने में, नॉन्स भी हमने वही रखा और प्रीवियस ब्लॉक हैश हमने डमी लिया, ये हैश भी हमने हमने अपना अपने ब्लॉक का हैश भी डमी लिया। बहरहाल एक ब्लॉक हमने ऐड कर लिया, ठीक है। तो एक और काम कर लेते हैं कि अगर मैं एक और ब्लॉक क्रिएट करूं, इसी को मैंने कॉपी किया, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा नॉन्स जो है वो चेंज कर देते हैं, ठीक है। इसका हैश भी चेंज कर देते हैं और बहुत लंबा हो गया रिवीजन, ठीक है। तो एक और ब्लॉक क्रिएट किया, जाके फाइल रन करेंगे, देखें पहले चेन के ही एरे में, यहाँ पे अब एरे ख़त्म हो रही है, पहला आइटम, सॉरी, यहाँ से पहला आइटम और ये दूसरा आइटम, पहले ब्लॉक का नंबर 1, दूसरे ब्लॉक का नंबर 2, टाइम स्टैम्प, ठीक है। ट्रांजैक्शन दोनों ब्लॉक के पास कुछ नहीं है, नॉन्स दोनों का डिफरेंट है, देखें पहले का नॉन्स ये है, दूसरे का नॉन्स ये है, तो देख लें। तो हमारे एक ब्लॉक के पास कितनी प्रॉपर्टी हैं इस वक्त, 1 2 3 4 5 6 प्रॉपर्टीज़ हैं। चलो यार ये जो है ना रिवीजन बहुत हो चुका है, अब जो है ना ज़रा आज हम अपना नया मेथड जो है वो ट्रांजैक्शन मेथड का, ठीक है, जो इस लेक्चर का टाइटल भी है, वो हम शुरू करते हैं कि भाई अब हम ये करेंगे कि किस तरीके से एक नई ट्रांजैक्शन ऐड होगी और वो इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में जाएगी, ठीक है। और जब तक नया ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा वो इसी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में पड़ी रहेगी। और जब ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा, होने जा रहा होगा नया ब्लॉक, तो फिर ये पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में जितनी भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होंगी वो सारी की सारी उस ब्लॉक में जाएंगी, नेक्स्ट ब्लॉक जो माइन हो रहा होगा, और फिर जाकर हमें कुछ यहाँ पे कुछ नज़र आएगा। ये देख रहे हैं हमारी इस वक्त दोनों ब्लॉक के पास ट्रांजैक्शंस क्या हैं, ज़ीरो ज़ीरो, एम्प्टी है, एम्प्टी पड़ी हुई है ये एरे, ठीक है। क्योंकि ये देखें ये जो प्रॉपर्टी है हमारी ट्रांजैक्शंस की, ठीक है, ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन से आ रही है और पेंडिंग ट्रांजैक्शन खाली पड़े हुआ है। अभी आज हम मेथड बनाएंगे, तो भाई चलें जी, ये हो गया मेथड थोड़ा। अब हम यहाँ से मेथड बनाना है, क्या करना है सबसे पहले भाई, सिंपल अपने कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल करना है, ठीक है। ब्लॉकचेन हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम है, मेथड बनाना है, बाहर से मेथड ऐड कर रहे हैं, प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी लगानी है। अच्छा यार एक और मेथड लगाने, ये क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन मेथड बनाने से पहले ना एक और चीज़ कर लेते हैं, एक नया मेथड बना लेते हैं और वो है गेट लास्ट ब्लॉक मेथड का, गेट लास्ट ब्लॉक। क्योंकि देखो हमें क्या करना है, हमें लास्ट ब्लॉक की कुछ प्रॉपर्टीज़ चाहिए होंगी, जिस तरीके से मैंने अभी एक्सप्लेन किया कि हमें लास्ट ब्लॉक का प्री हैश चाहिए होगा। तो वो, और ठीक है, तो वो कैसे किया जाए यार, ब्लॉकचेन के अंदर जो आखिरी ब्लॉक क्रिएट होगा, क्योंकि ब्लॉकचेन के अंदर तो ये हमारे बिटकॉइन की बात करें 8 से 10 मिनट में एक ब्लॉक क्रिएट होता है, फिर 8 से 10 मिनट के बाद, तो हमें कुछ ऐसा मेथड बनाना चाहिए जो हमें लास्ट ब्लॉक की प्रॉपर्टीज़ का एक्सेस दे दे, ठीक है। तो हम उसके लिए पहले एक मेथड बना लेते हैं, और वही मेथड बनाने का वही कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल किया, प्रोटोटाइप की प्रॉपर्टी लगाई, डॉट मेथड का नाम कुछ भी रख सकते हैं, मैं रख रहा हूँ गेट लास्ट ब्लॉक, क्योंकि भाई लास्ट ब्लॉक गेट इसलिए लगा रहा हूँ, नाम रखने के लिए भी नेमिंग कन्वेंशन भी ऐसी होनी चाहिए जो आप समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये वाला ब्लॉक
ऐड हो चुका है हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, ठीक है, मान लिया जाए कि ये ऐड हुआ है, जिस तरीके से अभी हमारी 2 ब्लॉक्स ऐड हुए हैं, ठीक है। तो हमें लास्ट ब्लॉक जो ये सेकंड लास्ट होगा ना, मतलब सॉरी, ये जो दूसरे नंबर पर है यही हमारा इस वक्त लास्ट ब्लॉक है, तो इसका मुझे डाटा चाहिए जो भी हो, ठीक है, चाहे वो उसका हैश हो, क्योंकि यही उसी का हैश मेरे लिए अगले ब्लॉक के लिए पीछे वाले ब्लॉक का, पीछे वाले हैश का काम करेगा। बहरहाल गेट लास्ट ब्लॉक, ठीक है, मेथड है तो फंक्शन लगाएंगे, इसको कोई पैरामीटर देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये रिटर्न क्या करेगा, बहुत छोटा सा मेथड है ये, रिटर्न क्या करेगा, ये जाएगा हमारी चेन की प्रॉपर्टी, और दिस लगाना क्योंकि यार चेन जो है वो हमारे कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही हिस्सा है, ठीक है, कंस्ट्रक्टर फंक्शन की प्रॉपर्टी, तो इसलिए दिस लगा रहा हूँ, ठीक है। तो हमारी चेन के अंदर जाए, क्योंकि हमारे सारी ब्लॉक्स कहाँ पे ऐड हो रहे हैं, हमारी इसी चेन की प्रॉपर्टी, चेन की एरे में ही स्टोर हो रहे हैं, ये देख रहे हैं, ठीक है। अभी रन भी करके दिखाया है कि ये देखें, चेन की जो एरे है वो यहाँ से शुरू हुई, यहाँ पे ख़त्म हुई, और उसके अंदर 2 ब्लॉक्स हैं। तो हमें गेट लास्ट ब्लॉक का मेथड क्या करना चाहिए कि वो चेन की एरे में जाए, और ये अब मैं जो स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाया है इसमें से इसकी, ये मैं करने दें मुझे, ठीक है, उसमें से एक कम वाला ब्लॉक मुझे दिखा दे, ठीक है। तो बस मुझे लास्ट ब्लॉक, मेरा ये फंक्शन मेरे पास आ जाएगा। इसको और एक्सप्लोर करेंगे क्योंकि हम लास्ट ब्लॉक हमने पूरा ले लिया ये ब्लॉक, ठीक है। अब हम उसकी प्रॉपर्टी से खेलेंगे कि उस लास्ट ब्लॉक का मुझे हैश चाहिए, मुझे आगे जाके मैं और भी बताऊंगा कि हमें उस लास्ट ब्लॉक की प्रॉपर्टीज में से और भी कुछ चाहिए होगा। अभी सिर्फ ये मान लेते हैं कि हमें सिर्फ उसका प्रीवियस उसका हैश चाहिए, क्योंकि यही उसका हैश अगले वाले ब्लॉक के लिए प्रीवियस ब्लॉक हैश का काम करेगा। और क्यों चाहिए, क्यों, अगेन ब्लॉकचेन को सिक्योर बनाने के लिए, ठीक है। तो पहला मेथड बहुत छोटा सा था, इतना कोई मुश्किल भी नहीं था। आज का जो हमारा जो मेन जो लेक्चर जिसके ऊपर है वो यही है कि भाई किस तरीके से एक नई ट्रांजैक्शन ऐड की जाती है ब्लॉकचेन के अंदर, पीछे बैकएंड पर क्या चल रहा होता है, ठीक है। तो अगेन एक मेथड ऐड करना है ब्लॉकचेन के अंदर, हमारी ब्लॉकचेन कंस्ट्रक्टर फंक्शन के अंदर। तो कंस्ट्रक्टर फंक्शन को कॉल कर लिया, डॉट प्रॉपर्टी लगाई, डॉट ऑपरेटर लगाया, प्रोटोटाइप लिखा, डॉट अपने मेथड का नाम क्या रखना है, हम जा रहे हैं क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन, हम अपने जो है वो मेथड का नाम रखेंगे, ठीक है। मेथड है तो फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को अब पैरामीटर्स देने की ज़रूरत है, ट्रांजैक्शन है ना, तो थोड़ा सा सोचें कि भाई ट्रांजैक्शन है तो एक ट्रांजैक्शन में क्या चीज़ होती है, लेट्स सपोज अमाउंट होगी, बिल्कुल, कि भाई अमाउंट कितनी सेंड करनी है, फिर किसको सेंड करनी है, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, तो मैंने अभी लिख दिया, हाँ भाई ठीक है, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, प्लस उस मेथड के पास रिसिपेंट का भी जो है वो एड्रेस होना चाहिए। तो एक ट्रांजैक्शन में यही होता है बेसिकली, ठीक है, अमाउंट होनी चाहिए, प्लस किसको सेंड कर रहे हैं उसका एड्रेस होना चाहिए, और रिसिपेंट का एड्रेस होना चाहिए कहाँ से हो रहा है, ठीक है। तो ये मेथड बन गया। अच्छा, अगेन अब हम क्या करेंगे, इस मेथड के अंदर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पे इस मेथड अपने क्रिएट न्यू ब्लॉक मेथड के अंदर हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया था अपने नए ब्लॉक के लिए कि उस ब्लॉक के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। तो भाई ये तो अभी मैंने मेथड बनाया है, उस मेथड करेगा क्या वो अब हम अंदर लिखेंगे, क्योंकि मेथड बेसिकली फंक्शन क्या है, फंक्शन है, और फंक्शन करता क्या है, पीछे के लेक्चर जाके देखें, फंक्शन बहुत, ठीक है, अब और इतनी डिटेल में नहीं जाना चाहता। फंक्शन बेसिकली अब हमारा फंक्शन अंदर जो मैं कोड लिखूँगा, ठीक है, हमारा फंक्शन वो करेगा, हमारा मेथड जो हमने नाम रखा है क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का, वो ये काम करेगा। तो एक ऑब्जेक्ट बना लिया है हमने, उसका नाम रख देते हैं न्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है, सॉरी, ठीक है, ओके। तो भाई ऑब्जेक्ट है, कर्ली ब्रैकेट्स आ गए, जिस तरीके से ऊपर बताया मैंने कि एक ब्लॉक के पास ये प्रॉपर्टीज़ होंगी, तो यार एक ट्रांजैक्शन ऑब्जेक्ट के पास, भाई देखो, ऊपर वाले ब्लॉक के पास उस ऑब्जेक्ट में 3 प्रॉपर्टीज़ तो थी जो मैंने अपने फंक्शन में ही बता दी थी कि वो जो ब्लॉक क्रिएट होगा उसके पास नॉन्स होना चाहिए,
उसके पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होना चाहिए और हैश होना चाहिए। तो ये मैंने 3 चीज़ें तो बता दी, लेकिन उसके अलावा भी उसके पास उसका नंबर होना चाहिए, वो किस वक्त ऐड हो रहा है, उसके पास कितनी ट्रांजैक्शंस हैं वो भी होनी चाहिए, ठीक है। बहरहाल इसमें हमारे पास ये 3 चीज़ें तो होनी ही चाहिए, ये वाली 3 चीज़ें। हम जो अभी अपना क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का जो मेथड बना रहे हैं उसके पास ये तीनों चीज़ें तो होनी ही चाहिए। अमाउंट होगी, ठीक है, अमाउंट बराबर हो जाएगी अमाउंट के जो जब हम इस मेथड को कॉल करेंगे, ठीक है। तो जो भी अमाउंट यहाँ पर आएगी वो यहाँ से जाके इसी प्रॉपर्टी में जाके सेव हो जाएगी, ठीक है। अमाउंट होना चाहिए, सेंडर भी जो है वो सेंडर के इक्विवेलेंट होना चाहिए, ठीक है, जो भी हम एड्रेस देंगे, क्योंकि एक हैश एड्रेस ही होता है, ठीक है। तो रिसिपिएंट का जो एड्रेस है वो भी, मतलब कि जो अमाउंट यहाँ पर आएगी वो इस ऑब्जेक्ट में अमाउंट में जाके सेव हो जाएगी। जो सेंडर का एड्रेस होगा वो सेंडर के पास चला जाएगा, और जो रेसिपेंट का है वो रेसिपेंट के एड्रेस में यहाँ पे प्रॉपर्टी में, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी में चला जाएगा, ठीक है जी। तो अच्छा, क्योंकि हमारे ब्लॉक के पास इस 3 चीज़ों के अलावा भी चीज़ें थी, लेकिन ट्रांजैक्शन में हमें इसके अलावा कोई चीज़ चाहिए नहीं, ठीक है। तो उससे तो छोटा ही मेथड बनेगा ये। बहरहाल कि जो ट्रांजैक्शन मैं करने जा रहा हूँ, ठीक है, उसके पास अमाउंट होनी चाहिए, सेंडर का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, 3 चीज़ें होनी चाहिए, और रिसिपेंट का एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। अब यार ये सोचें ये हो गया क्या, लेट सपोज ट्रांजैक्शन मैंने ऐड कर दी है, तो ये अभी जो हमने अपने डाटा स्ट्रक्चर बनाया है, सोचें कि ये ट्रांजैक्शन पहले जाएगी कहाँ। यार ये जाएगी इस पेंडिंग ट्रांजैक्शन में कि एरे में, क्योंकि जब तक कोई अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होता तो ये पड़ी रहेंगी उसी पेंडिंग ट्रांजैक्शन में, ठीक है। जब अगला ब्लॉक क्रिएट होने जा रहा होगा फिर उसकी वैलिडिटी चेक करेंगे हम उस ब्लॉक की प्रूफ ऑफ वर्क के ज़रिए, ठीक है। तो फिर जाके ये ट्रांजैक्शन उस ब्लॉक में जाएंगी और फिर हम वैलिडिटी चेक करेंगे और फिर हमारा नया ब्लॉक क्रिएट होगा। बहरहाल जब तक ब्लॉक क्रिएट नहीं हो रहा है, ठीक है, तो ये जो ट्रांजैक्शन क्रिएट करेगा यूज़र, जितनी भी करे वो सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में जाके ऐड होनी चाहिए। दोबारा दिस की कीवर्ड लगाई, क्योंकि पेंडिंग ट्रांजैक्शन ब्लॉकचेन डेट कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही प्रॉपर्टी है। तो प्रॉपर्टी का नाम क्या है, पेंडिंग ट्रांजैक्शंस, और उसमें जाके ऐड होने का क्योंकि एरे है, ठीक है, तो एरे में कोई चीज़ ऐड करते हैं तो पुश करते हैं, ठीक है। क्या ऐड करना है भाई, मुझे अपना ये ऑब्जेक्ट ऐड करना है, और इस ऑब्जेक्ट के पास क्या है, 3 प्रॉपर्टीज़, ये वाली 3 प्रॉपर्टीज़। और ये 3 प्रॉपर्टीज़ कहाँ से आएंगी, जब ये मैं मेथड कॉल करूँगा। समझ में आ रहा है कोड, कुछ भी नहीं है यार, मेथड बनाया है, नाम रखा है मेथड का क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन, ठीक है। मेथड है तो फंक्शन है। एक ट्रांजैक्शन के मेथड के पास 3 चीज़ें होनी चाहिए, कितनी अमाउंट सेंड कर रहे हो, किसको सेंड कर रहे हो, और कहाँ से सेंड की जा रही है, रिसिपेंट का एड्रेस। फिर ये ट्रांजैक्शन ऐड हो जानी चाहिए न्यू ट्रांजैक्शन के पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में, ठीक है। तो देख लो भाई, मैंने क्या किया कि पेंडिंग ट्रांजैक्शन में जाके पुश हो जाए, क्या पुश हो जाए, ये हमारा ऑब्जेक्ट, ठीक है। स्टेटमेंट क्लोज कर देते हैं सेमी कॉलन से। तो थोड़े से कमेंट पढ़ लेता हूँ। अच्छा ठीक है, कोई कमेंट तो नहीं है इतना, तो चले भाई आगे चलते हैं। अब आगे ही चलते हैं कि यार ठीक है, ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन मैंने पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में जाके ऐड करवा दी है। अब ये सवाल आता है कि इस ट्रांजैक्शन को कैसे पता चले कि यार मैं कौन से ब्लॉक में जाके ऐड हूँ, लास्ट ब्लॉक कौन सा है, जो सॉरी लास्ट ब्लॉक कह रहा हूँ कि नया ब्लॉक जो माइन होने वाला है उसी में जाके ट्रांजैक्शंस जानी चाहिए ना, ठीक है। जो ब्लॉक नेक्स्ट क्रिएट होने वाला है वहीं पर ही जाके उसी ब्लॉक में जाएंगे, उसी ब्लॉक की इस प्रॉपर्टी में जाएं, ठीक है, क्योंकि जो भी ब्लॉक क्रिएट होगा उसके पास ये सारी चीज़ें होंगी। तो अगला ब्लॉक भी जो क्रिएट होने जा रहा होगा उसके पास जितनी भी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस है ना, वो जो पेंडिंग ट्रांजैक्शंस यहाँ पर हैं वो सारी यहाँ पर आएँ और इस ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी में, ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टी में चले जाएँ ब्लॉक की, ठीक है। तो मैं समझाना ये चाह रहा हूँ कि यार ठीक है, आपने पुश तो कर दी है अपनी इस न्यू ट्रांजैक्शन को पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे में, लेकिन इसे ये भी पता होना चाहिए कि भाई अब अगला ब्लॉक कौन सा माइन होने वाला है। तो फिर ये जाएं उस पेंडिंग ट्रांजैक्शन, ये जो सारी की सारी ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में जाएं जो पहले से ब्लॉक माइन हो चुका है,
उसमें जाने की ज़रूरत नहीं है इस ट्रांजैक्शन को। ठीक है, हमें भेजना कहाँ है इन पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को, हमें आगे वाली ब्लॉक के पास भेजना है। ठीक है, आगे वाला ब्लॉक जो ऐड होने जा रहा होगा उसमें भेजना है। कैसे भेजेंगे, तो रिटर्न करवाते हैं दिस। दिस क्यों लगाया, क्योंकि अब मैं जो कॉल करने जा रहा हूँ वो गेट लास्ट ब्लॉक अपने मेथड को जो अभी हमने ऊपर बनाया है। ठीक है, अच्छा, उस मेथड है, फंक्शन है, तो कॉल करने के लिए पैरेंथेसिस भी लगा देंगे। ठीक है, और दिस क्यों लगाया, क्योंकि भाई मेरे ही इसी कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही, इस कंस्ट्रक्टर फंक्शन का ही वो मेथड है, तो दिस कीवर्ड इससे लगा है। रिटर्न करेगा। ओके, हम कर क्या रहे हैं कि भाई इन पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को बताना है कि भाई तुम आगे वाले ब्लॉक में जाके ऐड होने वाला होना जो अभी माइन होगा। तो कैसे करेंगे, हमें पता है हमारी लास्ट ब्लॉक का हमने मेथड एक बनाया हुआ है। ठीक है, तो अब हम करेंगे क्या, उसे बताएंगे कि भाई लास्ट ब्लॉक, हर ब्लॉक, लास्ट ब्लॉक का जो भी इंडेक्स हो, इंडेक्स क्या, उसका नंबर, हर ब्लॉक का एक नंबर है इंडेक्स। अभी मैंने रन भी करके बताया हुआ, ये देख लें कि एक जो ब्लॉक है, जो पहला ब्लॉक है उसका है इंडेक्स 1, जो दूसरा ब्लॉक है, हमने दो ही बार अपना जो है वो मेथड रन किया है तो 2 ब्लॉक क्रिएट किए हैं। पहले ब्लॉक का नंबर है 1, दूसरे ब्लॉक का नंबर है 2। ठीक है, तो आगे चलते हैं। कर क्या रहा हूँ मैं कि भाई अपने मेथड को कॉल किया है मैंने, और बताया है कि जो तुम्हारी प्रॉपर्टी है ना, इस ब्लॉक मेथड के अंदर क्या है, एक लास्ट ब्लॉक का पूरा ब्लॉक है, तो उस ब्लॉक का जो इंडेक्स है ना, उससे अगले वाले ब्लॉक में ही ये हमारा फंक्शन ये जहाँ तक चलेगा और फिर ये स्टेटमेंट कॉल हो जाएगी। ठीक है, ये करेगी क्या कि भाई हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को अगली ब्लॉक में ही जो है वो जाने के लिए कहेगी। समझ में आ रही चीज़? ठीक है, तो ख़त्म। अब और कोई चीज़ इस मेथड में अगर कोई चीज़ रहती है तो खुद सोच कर बताएं क्या होगा। ट्रांजैक्शन को करना क्या था, हमने 3 चीज़ें कर ली, 3-4 चीज़ें कर ली। ट्रांजैक्शन में होती क्या है, अमाउंट है, सेंडर है, रिसिपेंट होगा। ठीक है, उसको हमने ये बता दी कि भाई जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा तुम पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में जाके बैठी रहोगी। ठीक है, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस आप वहाँ पे जाके बैठी रहेंगी। ठीक है, और उस ट्रांजैक्शंस को हमने ये भी बता दिया कि भाई तुमने लास्ट ब्लॉक का जो हमने मेथड बनाया था उसमें लास्ट ब्लॉक का इंडेक्स था, लेकिन आगे वाले ब्लॉक के लिए ये मेथड होगा। ठीक है, जो रिटर्न करेगा ये मेथड, ये आगे वाले ब्लॉक के लिए होगा। समझ में आ रही है चीज़? तो भाई अपनी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस को हमने ये भी बता दिया कि तुमने आगे वाले ब्लॉक के लिए, ठीक है, ये पुश होना है। पुश जो करेगी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस वो आगे वाले ब्लॉक में, क्योंकि मैं इस फंक्शन से रिटर्न ये चीज़ करवा रहा हूँ। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। मेथड मेरा कंप्लीट हो चुका है क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का। ठीक है, यही है। ओके, अब जो है ना ज़रा टेस्ट कर लेते हैं। कंट्रोल सेव कर लिया है। ठीक है, तो टेस्ट करने के लिए दोबारा मैं जो है वो अपने टेस्टिंग फाइल में जाऊंगा। ठीक है, तो पहले से दो बार मैंने जो है वो अपना मेथड कॉल किया हुआ है। न्यू ब्लॉक का जो मेथड है वो मैंने जो है वो किया हुआ है, 2 बार रन किया हुआ है। मैं कमेंट देख रहा हूँ, सर आई एम न्यू इन ब्लॉकचेन। यार ऊब डाटा स्ट्रक्चर वेब डेवलपमेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखो। ठीक है, अगर आती है तो बहुत अच्छी बात है। मैं कहूँगा वेब डेवलपमेंट सीख लो। ठीक है, तो उसमें तुम्हें जावा स्क्रिप्ट और बैक एंड पे भी तुम्हें जावा स्क्रिप्ट, अगर नोड जेएस माइन या मीन डेवलपमेंट करोगे ना तो वो तुम्हारे लिए अच्छा है। तो वेब डेवलपमेंट सीखो और बैक एंड के ऊपर नोड जेएस सीखना। ठीक है, पीएचपी की तरफ मत चले जाना। तो ये कि फिर जब तुम्हें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की और एक वेब एप्लीकेशन चलती कैसे है वो समझ में आएगी ना, तो फिर तुम्हें ब्लॉकचेन और वेब सीखना इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो और कोई कमेंट्स नहीं है। चलो जी, टेस्ट करने लगे हैं अपने ही मेथड को जो हमने अपना क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का जो बनाया है। पहले ही 2 बार अपना न्यू ब्लॉक का जो मेथड है वो रन किया हुआ है। ठीक है, तो दोनों ब्लॉक के पास देख लो, थोड़ा सा मैं और जूम कर देता हूँ। दोनों ब्लॉक के पास ट्रांजैक्शंस की जो प्रॉपर्टी है, ठीक है, वो दोनों की दोनों एम्प्टी हैं, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं बनी थी लास्ट टाइम। अब जाके हमने मेथड बनाया, तो एक काम करते हैं, पहले एक ट्रांजैक्शन जनरेट करवाते हैं। कैसे करवाएंगे, तो पहले कंट्रोल माइनस कर देता हूँ थोड़ा सा।
यार ट्रांजैक्शन को जो है वो उसे ट्रांजैक्शन का जो मेथड है क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का, मुझे वो कॉल करवाना है। कैसे करवाएंगे? हम लास्ट लेक्चर में ये पूरी 2 लाइनें पढ़ चुके हैं, ठीक है। मैंने ब्लॉकचेन का जो कंस्ट्रक्टर फंक्शन है उसे जो कॉल किया है, ठीक है। कॉल जब भी करेंगे न्यू के कीवर्ड से करेंगे क्योंकि कंस्ट्रक्टर फंक्शन है। उस कंस्ट्रक्टर फंक्शन की जो एक इंस्टेंस बनी है वो बिटकॉइन के वेरिएबल में जाके स्टोर है, ठीक है। तो बिटकॉइन को ही अब मैंने लिखा है, डॉट ऑपरेटर मैंने लगाया है। तो अब वो पूछ रहा है कि कौन सा मेथड यूज़ करना है, तो मैं कहूँगा क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड मुझे कॉल करना है, ठीक है, ओके। और वो क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का जो फंक्शन है, मेथड फंक्शन ही होता है, उसके पास कितने पैरामीटर्स हैं? 3 पैरामीटर्स हैं, अमाउंट, सेंडर का एड्रेस और रिसिपेंट का एड्रेस। अमाउंट अगेन एक नंबर है, लेट सपोज 100 कर लेते हैं। कॉमा के बाद दूसरी क्या चीज़ है उस फंक्शन के पास? सेंडर का एड्रेस होगा। एड्रेस अगेन एक हैश होगा। हैशिंग फंक्शन अभी हमने लगाया ही नहीं है SHA-256, तो अभी भी हम डमी हैश लेंगे और कह देता हूँ लेट सपोज ये सेंडर का एड्रेस है, ADDRE, तो ये एक डमी हैश है, लेट सपोज मान लेते हैं, ठीक है। कॉमा के बाद रिसिपेंट का जो एड्रेस होगा वो भी यार एक जो है वो एक हैश होगा। हैशिंग फंक्शन अभी हमने यूज़ ही नहीं किया, SHA-256 करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन आज ओवरव्यू ले लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। तो जी सॉरी, अब जो है वो मैंने अपना मेथड कॉल कर लिया है क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का, ठीक है। और एक और बात दिखा दूँ यार। इस वक्त जब हमने अभी जो हमारी जो तुम्हें आप सबको जो हमारी चेन की एरे तो यहाँ पे ख़त्म हो गई है, उसके बाद पेंडिंग ट्रांजैक्शंस जो हैं, ठीक है, वो तो खाली पड़ा हुआ है ना, क्योंकि कोई ट्रांजैक्शन ही नहीं बनाई थी। तो अब देखिएगा, ठीक है, अब देखिएगा कि ये यही जो ट्रांजैक्शन है हम करवा क्या रहे हैं इस मेथड से, कि भाई ये ट्रांजैक्शन हो, जब मेथड रन हो तो ये जो न्यू ट्रांजैक्शन का जो ऑब्जेक्ट है ये पुश किस में हो? पुश किस में हो? पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में, ठीक है। तो अभी देख लेते हैं कि हमारा प्रोग्राम सही रन करता है कि नहीं, ओके। तो ये ठीक है, हो गया। कंट्रोल सेव करते हैं, नोड डेव में ही हूँ मैं और नोड टेस्ट डॉट जेएस। तो देख लो इसको थोड़ा सा, और यहाँ पर है अब हमारा आउटपुट, यहाँ से ये वाला है। तो अब ज़रा देखते हैं, इसको कंट्रोल प्लस कर देते हैं। देखो मैंने फाइल रन की अपनी, पहले से 2 ब्लॉक तो ऐड ही रहेंगे ना यार, क्योंकि 2 दफ़ा ऊपर मेथड मेरा चल ही रहा है, ये देखो ये वाला, ठीक है। तो पहले से 2 ब्लॉक तो ऐड हुए हैं। अभी मैंने अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं किया, कोई मेथड अपना रन ही नहीं किया क्रिएट न्यू ब्लॉक का। मैंने कौन सा मेथड रन किया है? मैंने नया क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन का मेथड रन किया, ये वाला, ठीक है। और जैसे ही ये ट्रांजैक्शन में मैंने क्या डाली है, अमाउंट डाली है, सेंडर डाला है, रिसिपेंट का एड्रेस डाला है, और ये किस एरे में जाके चले गए? ये पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में, ये वाली। क्योंकि अब जब अगला ब्लॉक क्रिएट होगा तो ये सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस उस ब्लॉक में जाएंगी, वो भी अभी हम देखते हैं, ठीक है। तो अभी एक और काम करते हैं और 1-2 और ट्रांजैक्शंस जो है ना वो ऐड करवा कर देखते हैं, ठीक है। 1-2 और ट्रांजैक्शन सॉरी करवा के वो ऐड करवाते हैं। इसी को कॉपी कर लिया, इसी मेथड को जो मैंने कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो 2 ट्रांजैक्शन मैंने और कर दी, इसकी अमाउंट चेंज कर देते हैं 50, इसकी अमाउंट जो है वो 40 कर देते हैं। इसका सेंडर एड्रेस हैश थोड़ा सा चेंज कर देते हैं ताकि हम जो है वो देख सकें कि एक डिफरेंस देख सकें, दोनों को कंपेयर कर सकें। और इसका जो है वो एड्रेस हैश ही है, तो डिफरेंस देखने के लिए, कंपैरिजन करने के लिए मैं इनका जो है वो थोड़ा सा हैश जो है वो चेंज कर रहा हूँ कि ये तीनों ट्रांजैक्शंस अलग अलग ट्रांजैक्शंस लगें, ठीक है, इसलिए कर रहा हूँ ये मैं। तो इसको माइनस, ठीक है। तो मैंने अपने मेथड को 2 बार और कॉल कर लिया। अब होगा क्या, पहले से एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन ये वाली तो मौजूद ही है हमारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में। अब जब मैंने ये 2 बार मेथड और कॉल किया है तो 2 ट्रांजैक्शंस और ऐड हो जानी चाहिए हमारी इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में। इस वक्त एक ही आइटम पड़ा हुआ है, एक ही ट्रांजैक्शन पड़ी हुई है। अब जब मैंने ये 2 बार अपना मेथड और कॉल किया है तो ये
3 ट्रांजैक्शंस नज़र आनी चाहिए। पहले से तो एक है, 2 और हो जानी चाहिए। आइए देखते हैं। हाँ ठीक है, तो ये देख लिया जाए। अब आ गई। अब मैं कंट्रोल प्रेस कर देता हूँ। देखो भाई, अब ये है फाइल। हमारी चेन के अंदर पहले से 2 ब्लॉक मौजूद हैं, कोई ट्रांजैक्शंस उनके पास नहीं है। ठीक है, ओके। फिर आगे क्या कर रहा है, जब मैंने रन किया मेरा प्रोग्राम तो वो 3 बार, उस पहले से एक ट्रांजैक्शन थी। अब जब मैंने 2 बार और अपने मेथड को कॉल किया, एक में अमाउंट रखी 50, एक में अमाउंट रखी 40 TUP BTC, आप कुछ भी रखना, वो अभी हम करेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, तो 3 ट्रांजैक्शंस अब पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में आ चुकी है, ये वाली एरे में, ये वाली एरे में। ठीक है, अब मतलब मैं वही समझाना चाह रहा हूँ कि भाई जब तक एक ब्लॉक क्रिएट नहीं होता है तो दुनिया में ब्लॉकचेन के नेटवर्क के अंदर एक से ज़्यादा ट्रांजैक्शंस क्रिएट कर रहा होगा। हर यूज़र कोई जो भी क्रिएट कर रहा होगा वो इस पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की एरे में जाके बैठेंगी, जाके स्टोर हो जाएंगी। और फिर ये सारी की सारी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस अगले ब्लॉक में के लिए रेडी हो जाएंगी कि जो अगला ब्लॉक माइन होने जा रहा होगा, ये पेंडिंग ट्रांजैक्शंस उसमें आ जाएंगी। और जब अगला ब्लॉक वैलिड होकर माइन हो जाएगा तो ये पेंडिंग ट्रांजैक्शंस की आपको दोबारा, ये जो एरे है ना, इस वक्त जो 3 आइटम्स नज़र आ रहे हैं, ये आपको एम्प्टी नज़र आएगी दोबारा। ठीक है, तो हमने किया क्या है, हमने 2 पहले से ब्लॉक थे हमारी ब्लॉकचेन के अंदर, 3 ट्रांजैक्शन जनरेट कर ली। यार अब दोबारा एक ब्लॉक क्रिएट करके देखते हैं, क्योंकि मेरे कहने के मुताबिक अब जो अगला ब्लॉक क्रिएट होगा उसके पास ही आनी चाहिए 3 ट्रांजैक्शंस। ठीक है, क्योंकि रिटर्न क्या करवा रहा था मैं अपने इस मेथड से, क्रिएट न्यू ट्रांजैक्शन के मेथड से, कि भाई लास्ट ब्लॉक की इंडेक्स के, लास्ट ब्लॉक का जो है वो इंडेक्स, ठीक है, उसमें ये जानी चाहिए हमारी पूरी की पूरी पेंडिंग ट्रांजैक्शंस। तो अभी हमने 2 ब्लॉक पहले से थे और 3 जो है वो हमने मेथड क्रिएट किया, अपना न्यू ट्रांजैक्शंस बना ली, और वो तीनों की तीनों इस वक्त पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में पड़ी हुई हैं। अब करते हैं एक नया ब्लॉक माइन करते हैं। पहले से 2 ब्लॉक थे, मैंने इसको कॉपी किया, क्या हो रहा है, ठीक है, ओके। तो मैंने जो है वो कॉपी कर लिया है उसे, और ये देखें। अब अगला ब्लॉक, भाई अगला ब्लॉक क्रिएट कराने का मेथड हमने क्या बनाया हुआ है, क्रिएट न्यू ब्लॉक का, तो बस मैंने कॉपी कर लिया। उस ब्लॉक का नंबर लिख देते हैं कोई 65, नॉन्स, नंबर नहीं नॉन्स, सॉरी, ठीक है, नॉन्स, क्योंकि भाई अगला जो ब्लॉक क्रिएट होगा वो वैलिड होना चाहिए, और वैलिड के लिए आपको, वैलिडेशन के लिए, लेजिटिमेसी के लिए प्रूफ ऑफ वर्क लगाना पड़ेगा, और प्रूफ ऑफ वर्क जो है वो नॉन से आपको रिटर्न करता है। हम करेंगे प्रूफ ऑफ वर्क, ठीक है। प्लस उस ब्लॉक के पास क्या होना चाहिए, उस ब्लॉक के पास पीछे वाले ब्लॉक का हैश होना चाहिए। मुझे नहीं पता पीछे वाले ब्लॉक का हैश क्या है, क्योंकि हैशिंग फंक्शन तो लगाया ही नहीं है। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं कि भाई ये प्रीवियस ब्लॉक का हैश है, ठीक है। और अपने ब्लॉक का भी हैश होना चाहिए, उसके पास अपना ब्लॉक, अपना अपना हैश भी होना चाहिए। हैशिंग फंक्शन लगाएंगे अभी हम। बहरहाल मैंने एक मेथड बना लिया है, अपना एक नया ब्लॉक जो है वो, नया ब्लॉक का जो मेथड है उसे कॉल किया है। फाइल को सेव करता हूँ। होना ये चाहिए कि हमारी अब ये पेंडिंग की सारी ट्रांजैक्शंस ये इस ब्लॉक में चली जानी चाहिए, ठीक है। और ये ब्लॉक माइन हो रहा है, लेट सपोज ये माइन ही हो रहा है, इसके पास नॉन्स आ चुका है कि हाँ ये वैलिड ब्लॉक है, इसके पास पीछे वाले ब्लॉक का भी हैश है, और इसके पास अपना भी हैश है, तो ये ब्लॉक उठकर सीधा हमारी चेन की एरे में जाके स्टोर होना चाहिए। अभी जो इस वक्त 2 ब्लॉक है ना, अब हमें 3 ब्लॉक नज़र आने चाहिए, और उस तीसरे ब्लॉक के पास ये तीनों की तीनों पेंडिंग ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए, क्योंकि इन 2 ब्लॉक के पास, ये तो पिछली दफ़ा हमने बनाए थे, कोई ट्रांजैक्शन का तो मेथड ही नहीं था कोई, आज हमने बनाया ट्रांजैक्शन का मेथड। तो अब जो 3 ट्रांजैक्शन है वो इस ब्लॉक के पास नज़र आनी चाहिए, और ये लास्ट ब्लॉक है तो इसका नॉन्स याद कर लें, 65212। तो अभी हम देखते हैं, फाइल को रन करेंगे। देखो जी, पेंडिंग ट्रांजैक्शन सबसे पहले थोड़ा सा जो है वो जूम कर लेते हैं, और जूम कर लेते हैं। पेंडिंग ट्रांजैक्शंस अब खाली हो चुकी है, पहले जो 3 आइटम थे खाली हो चुके हैं, और पहले जो हमारे 2 ब्लॉक थे, और अब तीसरा ब्लॉक ऐड हो चुका है, और पहले 2 ब्लॉक्स के पास कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं थी,
कोई हमने बनाया ही नहीं था। अब क्या आ चुका है, यहाँ पे एरे लिखा हुआ आ चुका है कि भाई अब ये जो ट्रांजैक्शन की जो प्रॉपर्टी है, इसके पास ये ये रहा है कि कुछ ट्रांजैक्शंस हैं, इसके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं। एरे का मतलब है कि इसके पास मल्टीपल वैल्यूज़ हैं, और मल्टीपल वैल्यूज़ हम क्योंकि भाई इसके पास मल्टीपल ट्रांजैक्शंस हैं, क्योंकि ट्रांजैक्शंस की प्रॉपर्टी को देखा जाए तो वो क्या था, हर ब्लॉक की जो ट्रांजैक्शन की प्रॉपर्टी है ट्रांजैक्शंस की, वो पेंडिंग ट्रांजैक्शन की एरे है। और इस ब्लॉक के पास 3 ट्रांजैक्शंस होनी चाहिए। कैसे चेक करेंगे जो है वो भी अभी हम जो है वो चेक कर लेते हैं कि हर ब्लॉक के पास अपनी, एक मिनट, ठीक है। तो अब एक काम करते हैं कि मैं जो है वो इसे आप लोगों को दिखाने के लिए थोड़ा सा जूम माइनस करते हैं, ठीक है। और तो ये हो गया, यहाँ से सेव कर लिया। तो भाई ये देखें, ये जो 3 ट्रांजैक्शंस हैं, ठीक है, ये सारी की सारी हमारी लास्ट ब्लॉक के पास ऐड है, ठीक है। हमने उससे पहले क्या किया था, हमने उससे पहले सिर्फ 2 ब्लॉक क्रिएट किए थे जो कि बिना ट्रांजैक्शन के थे, ठीक है। अब ये वाला जो ब्लॉक है, इसके पास जो है वो हमारी 3 ट्रांजैक्शंस हैं। तो मैं कर क्या लेता हूँ, मैं इसको ऐसे कॉल कर सकता हूँ कॉइन डॉट चेन, ठीक है। और उसकी ये इंडेक्सिंग कर रहा हूँ मैं, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टी 0 1 2। तो रन करके देखते हैं। बिल्कुल, मैंने ये क्या किया है, मैंने आपको दिखाने के लिए कि क्या वाकई ही उस ब्लॉक के पास, आखिरी वाले ब्लॉक के पास क्या तीन ट्रांजेक्शन्स हैं। यार इंडेक्सिंग जो होती है ना एरे के अंदर, वो मैं समझा देता हूँ। हमारी चेन की क्या ये एरे थी, ठीक है, जो हमने इससे पीछे ब्लॉक अभी पीछे जो अभी थोड़ी देर पहले जो हमने अपना कोड रन किया है, उसके पास चेन की एरे में कितने ब्लॉक हैं, 3। तो ये जो इंडेक्स पे कहलाएगा ना पहला आइटम, इसका इंडेक्स कहलाता है 0। एरे में बता रहा हूँ, ब्लॉक ये वाला इंडेक्स की बात नहीं कर रहा, ब्लॉक के। मैं एरे के अंदर जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर जावास्क्रिप्ट के अंदर इंडेक्सिंग शुरू होती है, क्योंकि एरे क्या करता है, मल्टीपल वैल्यूज़ को स्टोर करता है। तो जो पहले नंबर पे वैल्यू स्टोर करेगा उसको ये नंबर देगा 0, जो दूसरे नंबर पे स्टोर करेगा उसे नंबर देगा 1। तो 0 से शुरू करता है, 0 पे ये है, 1 पे ये है। इंडेक्सिंग की एरे के अंदर इंडेक्सिंग होती है, ये चीज़ बता रहा हूँ। और 2 पे ये है। तो मैंने क्या मैंने प्रिंट आउट करवाया, क्या मैंने अपनी चेन के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो दूसरे नंबर पे जो आइटम था ना, जो सबसे आखिरी था, क्योंकि 0 पे ये है, 1 पे ये है और 2 पे ये है, उसे मैंने प्रिंट करवाया है। और उसने मुझे देखो क्या दे दिया है, उसने मुझे आउटपुट में, क्योंकि भाई चेन के तीसरे नंबर पे क्या है, ब्लॉक ही है ना पूरा पड़ा हुआ, और ब्लॉक के पास क्योंकि तीसरा ब्लॉक है, आ गया जी, उसका नंबर आ गया, जूम कर दिया, तीसरे ब्लॉक का नंबर आ गया, किस वक्त माइन हुआ, टाइम आ गया, और उस तीसरे ब्लॉक के पास 3 ट्रांजैक्शंस भी आ गई। तो मैंने दिखाने के लिए आपको ये चीज़ की कि भाई इस ब्लॉक के पास अब 3 ट्रांजैक्शंस आ चुकी हैं, और ये माइन होकर आया है ब्लॉक। नॉन्स भी था इसके पास, पीछे वाले ब्लॉक का भी हैश था। अभी तो हमने सिर्फ डमी डाटा लिया था, तो इसलिए माइन भी हो गया बहुत जल्दी से। प्लस देख लो, वही लास्ट ब्लॉक का ही नॉन सही है, मतलब जो अभी मैंने बोला था ना यहाँ पे कि ये देखें, यही नॉन्स है, क्योंकि यही ट्रांजैक्शंस के बाद जो मैंने मेथड कॉल किया है न्यू ब्लॉक माइन करने का, उसका नॉन्स क्या ये है। तो अब आपको चीज़ें जो है ना खुद अब क्या कीजिएगा, मैं होमवर्क यही कि इस प्रोग्राम को जाके देखें और बार बार रन करें, ठीक है। नई ट्रांजैक्शंस जो हैं वो जनरेट कराएं। ट्रांजैक्शंस जनरेट करने के बाद अब मैं एक और चीज़ कर लेता हूँ, एक बार इस ब्लॉक के बाद दोबारा एक ट्रांजैक्शन जनरेट कर लेता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर अमाउंट जो है वो 20 कर देता हूँ, 4 कर देते हैं इसे, बल्कि नहीं कुछ भी कर देते हैं। और क्योंकि ठीक है, और अब जो है मैं, लेकिन यहाँ से हटा देता हूँ इसे, तो मुझे अब ठीक है, देखो अब मेरे पास क्या है, चेन के अंदर क्या आ रहा है, 3 तो हैं ब्लॉक जो पहले से ही ऐड हो चुके हैं, और तीसरे ब्लॉक के पास ट्रांजैक्शंस हैं भाई, जो अभी दिखाई भी दिए हैं थोड़ी देर पहले, ठीक है। कि भाई 3 ब्लॉक तो पहले से थे, और तीसरे ब्लॉक के पास ट्रांजैक्शंस भी हैं बहुत कुछ। और अब एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन भी आ गई है जो मैंने अभी अभी क्रिएट की है।
अब आप दोबारा क्या करेंगे, एक नया ब्लॉक क्रिएट करेंगे तो फिर नए वाले ब्लॉक में ये वाली पेंडिंग ट्रांजेक्शन्स जाएंगी। तो अब ये जो है ना आपका होमवर्क यही कि इसको देखें, चलाएं इस प्रोग्राम को जितना चला सकते हैं, ठीक है, कि भाई खुद के नई ट्रांजैक्शन जनरेट करें, फिर एक ब्लॉक क्रिएट करें, सीखें कोड को कैसे चल रहा है ये। तो ये आज हमने किया है। शाह जो 256 हैशिंग फंक्शन है ना, वो हमारा नेक्स्ट टारगेट है। तो मैंने सोचा था आज उसको ओवरव्यू दूंगा, लेकिन लेक्चर बड़ा हो गया। तो एक काम करते हैं कि उसको, क्योंकि वैसे भी हमारा जो नेक्स्ट मेथड है वो SHA-256 के ऊपर ही है। हम हैशिंग फंक्शन लगाएंगे, यूज़ करेंगे, हम डमी जो हैश जो यूज़ कर रहा हूँ ना मैं, इसको हम किल करेंगे, इसको ख़त्म करेंगे और SHA-256 हैशिंग एल्गोरिथम लगाएंगे अपना, ठीक है, जो कि बिटकॉइन का भी है। तो ठीक है, इस प्रोग्राम को देखें, रन करें बार बार और टेस्ट करें, और आपको समझ में आएगा। देखें भाई, हाँ भाई 3 ब्लॉक ऐड हुए हैं हमारी चेन के अंदर, तीसरे ब्लॉक के पास कुछ ट्रांजैक्शंस भी हैं, फिर हमने एक पेंडिंग ट्रांजैक्शन जनरेट कर दी है। जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा ये पेंडिंग ट्रांजैक्शंस में ही रहेगी, ठीक है। एक और पेंडिंग ट्रांजैक्शन भी जनरेट करूँगा तो वो भी इसी में ही जाएगी। जब तक अगला ब्लॉक क्रिएट नहीं होगा सारी की सारी इधर ही पड़ी रहेंगी, फिर वो उसमें जाएंगी। तो ये सब चीज़ें जो है वो सीखेंगे आहिस्ता, करें इसको ट्राई। तो आज का जो लेक्चर यहीं पर ख़त्म करता हूँ, ठीक है। और तब तक के लिए, नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, और ख़्याल रखें अपना, ठीक है। तो सवालात जो है वो मैं बताऊँगा कि अगर आपका जो है वो कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। एरर भी आ रहा है तो कमेंट में कीजिएगा, ठीक है। तो चलें, ठीक है यार, अल्लाह हाफिज़।